राजा का कुआं। जब इसके अंदर हम गए तो कुछ ऐसा दिखा जिससे मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिंदगी में दोबारा जाने की हिम्मत मैं नहीं कर पाऊंगा। ये कुआं 1947 के हिंदू मुस्लिम के हुल्लड़ को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर मिले थे कुछ ऐसे चीजें जिसे शायद ही कोई देखने की हिम्मत जुटा पाए। ये 450 साल पुराना है और ऐसी जगह छिपा हुआ था जहाँ आपको ये नजर ही नहीं आएगा, अदृश्य, और आज भी वही शानो शौकत के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि वो जो तकनीक थी वो आज के समय नहीं मिलती। इसके हर पहलू में, हर सीढ़ी में सिर्फ डर और सिर्फ डर था। चलिए जानते हैं इसके राज को। भाई भयंकर गर्मी, बहुत ही ज़बरदस्त, अनट्रोलेबल, मतलब सहन नहीं की जा सकती। और हम यहाँ खेतों में वो शाहकुलीन का मकबरा और ये इनकी बहन का मकबरा, इसको कवर करने आए हैं। शुरुआत में हमारी ये मंजिल नहीं थी, क्योंकि ये हमें दिखाई ही नहीं दे रहा था। हम गए तो कुछ और काम के लिए थे, लेकिन जैसे जैसे इस खेत में आगे बढ़े तब हमें यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ है। राम राम सर सभी को, खम्मा गणिसा, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसा कुआं या कहें ऐसी बावड़ी जिसको देख के आप आश्चर्यचकित होने वाले, क्योंकि वो अपने आप में एक अजूबा है। और इस फील्ड को देखिए, थोड़ा खेत चारों तरफ, इधर भी देखिए आप, थोड़ा सा आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन यही है वो ऐतिहासिक बावड़ी जिसकी उम्र बताई जाती है 400 से 500 साल, जो शाहकुलीन के समय में बनी थी। तो आज ये मेरे पीछे पीछे, थोड़ा रिस्की है, पर हम जिस काम के लिए आए हैं वो करना उचित समझते हैं, और अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो जैसी भगवान की इच्छा। मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे, पर मुझे अंदर जाना था क्योंकि मैं इतना दूर पहुंच गया था। ये जगह नारनौल शहर, हरियाणा, भारत में स्थित है। जा तो सही। ला दिनेश में कुल एलईडी दे दे। तो भाई दिस इज भाई, अरे ना हो यार, नहीं घबरा मत, आजा आजा भाई आजा। भाई ये पत्थर देखिए आप, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिस्क भी है जान का, लेकिन सीरियसली बहुत हिम्मत दिखा रहा हूँ मैं, कि मेरे साथ जो है ना, ये नीचे उतर गया हूँ मैं, है ना। आजा दिनेश, आराम से, ज़िंदगी रहेगी तो बहुत वीडियो बनाएंगे, पर भगवान से हम दुआ करते हैं कि हमें बचाए। तो ये देखिए, ये है पहला तल उस कुएँ का, जिसके चारों तरफ बने हैं अष्टकोर मेहराब, जिन्हें धनुषाकार बोला जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक बावड़ी है, क्योंकि इसके अभी हमें 3 तल दिख रहे हैं, और इसको देख के ऐसे लगता है कि ये शायद इससे भी गहरी रही हो, क्योंकि अब मट्टियाँ ऊपर बढ़ चुकी है। और हम इसके चारों तरफ चक्कर लगा के देखें, वो सामने देखो, वहाँ से सीढ़ियाँ भी उतर रही नीचे पानी में, तो शायद हो भी सकता है कि यही मेहराब। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, इधर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मट्टी जो जमी पड़ी है, तो इससे पता चलता है कि पानी कभी यहाँ तक भी था। तो चलिए अब नीचे के तल की तरफ उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इसके एक चारों चक्कर लगा लेते हैं। और इस ऐतिहासिक बावड़ी के पत्थर की सिमेट्री देखिए, इसके अंदर जो चूना भरा गया था और ईंट का बुरादा और पत्थर भरे जाते थे, उनसे क्या होता था, वो पुराने ज़माने में पानी सोख के रखते थे, जिससे इनकी जो उम्र है लंबी होती थी, क्योंकि वो पानी समय के साथ निकाल भी देते थे। तो आज भी इसके टिके होने का कारण सिर्फ यही है। अब यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो यहाँ से देखिए, ये एक सीढ़ी उतर रही है, क्योंकि ये अष्टकोर है, तो ये हमें नीचे लेके जाएगी। तो ये सीढ़ियाँ दूसरे तल पर लेके जा रही थी, और यहीं हमें कुछ ऐसा दिखने वाला था जिसे मैं एक बार तो डर कर सहम गया था। और एक नहीं, 2 चीज़ें ऐसी दिखी जिससे आप शायद जाना नहीं चाहोगे, बिल्कुल नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि वो साक्षात मौत थी अगर कुछ गड़बड़ हो जाता तो भाई नीचे आ रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। सीरियसली लाइट है हमारे पास, इसलिए दिख रहा है, वरना दिखता भी नहीं, जो कि मैंने अपने बजट में आपके लोगों के प्यार से बजट बना के ली, और यहाँ पे पहुँच चुका हूँ इस तल पे। अब यहाँ पे देखो, ये मिट्टी का पैदा, ये देखो कितनी मिट्टी चढ़ी हुई है। ये दर्शाती है कि पानी कितने टाइम तक यहाँ रहा, और ये दलदल बन चुका था उस समय। उसके बाद अपन यहाँ से देखते हैं सीधा, तो वहाँ से देखो ढाणे अभी भी आपको नजर आएंगे। वो ढाणे जहाँ से कभी पानी खींचा जाता था इस कुएं से,
अब ये कुआं अष्टाकोर बना होने का कारण 100% श्योर हो जाता हूँ कि कभी ना कभी इसमें मुगल कला या ईरानी कला का योगदान अवश्य रहा है। अब नीचे वाले तल में हम जाने का समय आ गया है। तो देखिए ये जो पहाड़ है हम चढ़ रहे हैं मिट्टी का, और फिर हमें ये नीचे लेके जाएगा। और भाई पता नहीं मैं कैसे हिम्मत जुटा रहा हूँ, शायद मेरे साथ कुछ लोग हैं आके, है ना। और मैं तो उससे डर गया था, वो दिखा जूम करके एक बार, ऐसे लगा कुछ पड़ा हुआ है ऑक्टोपस जैसा। तो भाई अब देखो पंजा, पंजा किसका, ये पता नहीं किसका है, लेकिन पंजा है ये, यहाँ पर डेफिनेटली जानवर है कोई। ये मॉनिटर लिजार्ड है, इसे घोरिया बोलते हैं हमारी भाषा में, और इससे बहुत लोग पाटा गोभी कहते हैं, पाटा गोभी कहते हैं, और बहुत लोग डरते हैं। अगर ये दिख भी जाए ना तो फट जाती है, लेकिन ये जहरीला नहीं होता, ना ही काटता है, पर ऐसी मति भ्रम है। लेकिन हमें इसको देख के वास्तव में डर लग रहा है। अब थोड़ा सा एक बार छत की तरफ दिखा दिनेश एक बार, ये छत देखो भाई, ये जो छत है ना, इसमें वो पत्थर यूज़ किए गए जिसे हम सिल्ले बोलते थे, लेकिन ये धूसर पत्थरों का कमाल है जो आज तक टिकी हुई है। तो ये दूसरा तल था, इसके जस्ट नीचे तीसरा तल था, जहाँ एक ऐसी चीज़ पड़ी हुई थी जिसको देखकर तो मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन वो भी मृत था, यानी मरा हुआ सांप। फिर मैं नीचे नहीं गया और यहीं ऊपर से इस जगह को निहारने लगा, इसकी बनावट को निहारने लगा। तो ये देखिए भाई, ये बहुत ही ब्रिलियंट बावड़ी है, और कहा जाता है कि 1947 में जब यहाँ पर हुल्लड़ मचा था तो यहाँ हिंदू मुसलमान बहुत लोगों के बीच मार काट मची, और उसकी लाशें भी इसमें पटकी गई थी, क्योंकि जब इसकी छनाई हुई थी, इसको साफ करने का एक बार प्रोसेस हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकली थी, कंकाल। तो चलिए मैं आपको वो सांप दिखाता हूँ। ये बिल्कुल पैंदे में पड़ा हुआ सांप था, या कहें कि उसकी खाल, ये तो मैं नहीं जानता कि आखिर ये था क्या। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। राम राम से सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत, और शुक्रिया भगवान का कि अभी तक सेफ हूँ। ऊपर जाके एक बार और बोलूँगा वीडियो में। चलो आजा। बच गया मैं, वीडियो आप देख रहे हो तो भी बच गया मैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू। एक बार इनसे और मिला दे नानुल भाई से। ये तो गया ही नहीं, इतनी फट गई इसी। ये गया और ये कह रहा है मैं तो फोटो शूट करूँगा। क्या नाम भैया? पता ही नहीं है। मेरा नाम जॉर्डन बोल टू साइन। एक इसको भी दिखाओ, ये भी नहीं गया। और ये हमारे खूंखार टैटू आर्टिस्ट। अरे रहेंगे भाई, ये सुंदर जगह, यहाँ पे ये तोते कैद हैं, और मुझे अभी फ़िलहाल 5 तोते दिख रहे हैं इसमें, पर दिल गवाही नहीं देता, क्योंकि ये नारनौल में मैं नहीं चाहता कि कोई कभी कैद में रहे।